मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। सुप्रभात बच्चों, मैं सपना आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ और आज मैं हिंदी पाठमाला का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है सीखो। अध्याय 1 सीखो। अध्याय का मतलब पाठ, चैप्टर। ठीक है। सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। नित का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज, सदैव। ठीक है। भंवरों से नित गाना, ये प्रकृति जो है ना, ये फूल, भौरे, डालियां, ये सब क्या है? ये प्रकृति की देन है, नेचर है ना। तो नेचर जो है, इस कविता का में यही सिखाया गया है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो नेचर, जो प्रकृति जो है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ समझाती है, जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। श्रीनाथ सिंह ने इस कविता को लिखा है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें ये कहते हैं कि रोज, प्रतिदिन तुम हंसो। आपने फूल को कभी देखा है? हमेशा खिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। खिला हुआ फूल को हम लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सिखाता है कि रोज तुम हंसो, प्रतिदिन हंसो, कभी उदास मत हो। फूल भी तो खिलते हैं, इसके बाद कुछ दिन के बाद मुरझा जाते हैं। क्यों? वो अपना हंसना छोड़ देते हैं? नहीं, वो फिर खिलते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमें फूलों से नित हंसना सीखना चाहिए और भौरों से नित गाना। मतलब भौरे जो है, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी मुश्किलें राह में आ जाए, लेकिन वो अपना गुनगुनाना नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह से हमें भी नित गाना गाना चाहिए। मतलब नित गाना गाने का मतलब ये नहीं कि हम रोज गाना गा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। मतलब मुश्किलों से डरना नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, हमेशा हंसते रहना है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़, है ना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, है ना। तरु पेड़ जो है, जब पेड़ फलों से लद जाते हैं ना, तो उनको देखिएगा आप, झुक जाते हैं। अभी आम का मौसम है या कोई भी मौसम हो, जब फल लगते हैं ना, तो वो झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि वो आदर देते हैं, वो उनमें अभिमान नहीं होता है। ये नहीं वो सोचते हैं कि मुझ में तो बहुत सारा फल लगा है, मैं बहुत अच्छा पेड़ हूँ, इसलिए मैं अभिमान से खड़ा रहूंगा। नहीं, वो जब फलों से लद जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, यानी कि उनमें अभिमान नहीं रहता है। उसी तरह से पेड़ हमें भी सिखाते हैं कि आप में अगर ज्ञान का भंडार भी हो, आप में कोई चीज बहुत ज्यादा हो, तो उससे आपको बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। पेड़ हमें यही सिखाता है, प्रकृति हमें यही सिखाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो, कोमल भाव जगाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंके से लो, कोमल भाव जगाना। और प्रकृति में एक हवा भी है, हवा के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये हवा भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये हवा सिखाती है कि हमारे अंदर जिस तरह से हवा जब चलती है ना, चाहे वो बहुत जोर की आंधी ही क्यों न हो, वो कभी भी हमें चोट नहीं पहुंचाती है। कभी भी आपको लगा है कि हवा से हमें चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा हमारे अंदर कोमल भाव जगाती है, और अगर हल्के हल्के हवा चलती है तो और ही आनंद आता है। तो सीख हवा के झोंकों से लो। हमें ये हवा के झोंके, हवा सिखाते हैं कि हमारे अंदर कोमलता की भावना, करुणा, दया, ये सब होनी चाहिए। ठीक है। तो दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कभी दूध और पानी को देखे हैं ना आप लोग? दूध में अगर आप पानी मिलाते हैं तो पता चलता है कि कितना दूध है और कितना पानी है?
नहीं पता चलता है। कभी उसको देख समझ ही नहीं पाइएगा कि कितना उसमें दूध है, कितना पानी है, वो इस तरह से मिल जाता है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी हिल मिलकर रहने के लिए दूध और पानी सिखाता है कि जिस तरह से ये दोनों मिल जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कितना दूध है और कितना पानी है, उसी तरह से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मिलजुल कर रहने का मतलब है कि आप किसी भी, आप स्कूल में ही पढ़ते हैं, वहाँ बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कोई कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, किसी का नेचर अच्छा होता है, मतलब हर तरह के बच्चे, हर बच्चों में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, कुछ न कुछ गुण होता है ना। और सबसे क्या है, हम लोग स्कूल में भी सिखाते हैं, शेयरिंग करना चाहिए, है ना, सभी से अच्छे से बात करना चाहिए, है ना, सभी को मदद करनी चाहिए। तो ये हमें कौन सिखा रहा है? दूध और पानी सिखा रहा है, नेचर सिखाता है। तो इसी से हमें दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ठीक है, तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? ये भी प्रकृति है, नेचर है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इसे भगवान ने ही बनाया है, अल्लाह ने ही बनाया है ना। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज की किरणें क्या सिखाती है? सूरज का नित्य नियम है, ये प्रतिदिन अपने समय पर जग उठता है और उगता है और सभी को जगाता है। हम सूरज की किरणों से ही सीखते हैं, कि जानते हैं, समझते हैं कि सुबह हो गई, अब हमारी दिन की शुरुआत होगी, है ना। तो सूरज की किरणों से हमें ये सीखना है, खुद तो जगना ही है और दूसरों को भी जगाना है। तो सिर्फ यहाँ जगना और जगाने का मतलब नींद से नहीं जगाना, नींद से तो जगाना है ही, लेकिन अज्ञानता से भी दूर करना है। मतलब जो अज्ञानी है उनको ज्ञान देना है। ठीक है, तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से तो हमने सीख लिया, सबको जगाना है भी है और जगना भी है, अज्ञानता को भी दूर करना है ना, और ज्ञान को प्रज्वलित करना है। और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता, लता का मतलब आप लोग समझते हैं, क्लाइंबर समझते हैं ना, क्लाइंबर वही लता है। ठीक है, तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो पेड़, ये लता जो होती है ना, ये अपने अपने खड़ी नहीं हो पाती है, इसको सपोर्ट चाहिए, है ना। ये कभी अपने से खड़ी, इसको अगर आप खड़े कर दीजिएगा तो ये गिर जाएगी नीचे, है ना। इसको हमेशा खड़े होने के लिए या तो हम रस्सियों का प्रयोग करते हैं, या किसी पेड़ पर या किसी पौधे पर ऐसे लगा लपेट देते हैं कि उसी के सहारे ये खड़ी हो जाए। अगर पास में पेड़ है तो ये पेड़ जो है, पेड़ पर अपने आप वो पेड़ के सहारे वो ऊपर चलती जाती है। तो पेड़ ने कभी कहा है कि लता को कि तुम निसहाय हो, तुम में बल नहीं है, तुम मुझ पे मत लिपटो? नहीं, उसको प्रेम से, उसको अपने ऊपर लिपटने के लिए, उससे ऊपर चढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है ना। उसी तरह से हमें जो निसहाय लोग हैं, जो जिनको बहुत जरूरत है, जरूरतमंद लोग जो हैं, उनको हमें गले लगाना चाहिए। गले लगाने का अर्थ ये हो गया कि उनको मदद करनी चाहिए, है ना। तो लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं कि जो निसहाय हैं, जो निर्बल हैं, उनको गले लगाना चाहिए, जरूरतमंद है उनको गले लगाना चाहिए और उनकी जरूरतों का उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? धन्यवाद बच्चों।